Good morning, dear children. Welcome to EVS class. So, dear children, from today we are going to start revision of EVS syllabus. So, let's start with chapter number 7, Protecting Plants and Animals. So, firstly, we will discuss short answer questions. So, question number 1 is, what is the difference between carnivores and omnivores? Give examples. सो फर्स्टली वी विल राइट अबाउट कार्निवोर्स. अब कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे. Animals that eat flesh of other animals are known as carnivores. Carnivores वो animals हैं जो दूसरों का मांस खाते हैं, flesh खाते हैं. And for example, lion, tiger, etc. So this is about carnivores. Next we have omnivores. Omnivores कौन से हैं? Animals that eat both plants and animals flesh are known as omnivores. जो क्या है, plant products भी लेते हैं और animal products भी, एनिमल्स का फ्लैश भी खा लेते हैं वो, तो उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोर्स, यानी कि वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, बेयर है, क्रो है. सो ऑल दीज एनिमल्स आर ओमनीवोर्स. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ डू प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स? प्लांट्स जो हैं एनिमल्स के ऊपर कैसे निर्भर करते हैं, कैसे डिपेंड करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एनिमल्स जो हैं एनिमल्स प्लांट्स को देते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स इन फॉलोइंग वेज. कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्टली, प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड गिवन बाय एनिमल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपने पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस क्या है. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. वो अपना खाना बनाते हैं खुद. उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड. तो एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि वो प्लांट्स उसमें से लेके ही उनका खाना बन जाएगा. सो एनिमल्स, हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, सो ऑल वी गिव कार्बन डाइऑक्साइड. आपको पता है जब हम गैस एक्सहेल करते हैं जो हम, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो गैस जो है प्लांट्स यूज़ करते हैं. इस तरह से प्लांट्स हम पर निर्भर हैं. सेकेंडली, एनिमल्स हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. अब पॉलिनेशन हमने ये लेसन नंबर 3 में पढ़ा था, पॉलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. पॉलिनेशन क्या है? जब एक फ्लावर से पोलन दूसरे फ्लावर में जाते हैं और वहाँ जाके सीड की फॉर्मेशन होती है. दूसरी तरफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, जब सीड्स उड़ के इधर उधर जाते हैं या फिर एनिमल्स के थ्रू, एनिमल्स के बालों में, फर में, या कुछ एनिमल स्क्विरल है जैसे, या बर्ड्स हैं वो खाते हैं और फिर जब वो अपना वेस्ट निकालते हैं तो वहाँ पे भी डिस्पर्स हो जाते हैं. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मतलब कि सीड्स का इधर उधर फैलाना. तो एनिमल्स उसमें भी हेल्प करते हैं. तो इस तरह से प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं. तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन अस. Next, last point is, plants also need animals for keeping a balance in nature. ये भी आपको करवाया गया था जब हम फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं. तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर फूड चेन में एक भी जो है कंपोनेंट, एक भी लेवल जो है उसमें इम्बैलेंस हो जाए तो क्या हो जाएगा? अगर सपोज हर्बीवोर सारे ख़त्म हो गए तो क्या कार्निवोर्स ज़्यादा हो जाएंगे. देन कार्निवोर्स विल स्टार्ट ईटिंग ओमनिवर्स, वो हमें खाना शुरू हो जाएंगे, ह्यूमन बींग्स को खाना. तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स को, उनके लिए भी चाहिए कि एनिमल्स जो हैं पहले हर्बीवोर्स जो हैं वो प्लांट्स को खाएं, ताकि प्लांट्स इतने ज़्यादा, अगर हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो हर जगह पे घास फूस ये सब लगता जाएगा, जंगल के जंगल पैदा हो जाएंगे. तो इसलिए नेचर का बैलेंस करने के लिए भी प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर डिकम्पोजर्स, हाउ डू दे बेनिफिट द एनवायरनमेंट. बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मैम डिकम्पोजर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से हमारी बेनिफिट मीन्स किस तरह से हेल्प करते हैं, राइट, एनवायरनमेंट की. तो डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. डिकम्पोजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप देख नहीं सकते हो, जर्म्स जिसे हम कहते हैं, वो जर्म्स हैं या वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मरी हुई चीज़ों में, जो डेड है चीज़, प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड हैं, जो सड़ गल रहे हैं, उसके ऊपर वो एक्ट करते हैं. ठीक है, उसके ऊपर वो उनका खाना है. जब वो उसको खाने की तरह वो खाते हैं तो हमारी इन्वायरमेंट को वो क्लीन कर रहे हैं, राइट. सो दे स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग एंड रिलीजेस न्यूट्रिएंट्स इन द इन्वायरमेंट. वो क्या करेंगे, जब उनको खाएंगे तो इससे जो डिकेइंग यानी कि सड़ाने या गलाने का जो प्रोसेस है वो जल्दी तेज़ हो जाएगा, और जिससे कि जब ये खाते हैं उसके बाद वो जो
कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होती है उस डिकेइंग मटेरियल की, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स में बदलता है, और यही न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स होके सॉइल को और फर्टाइल करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं. दिस इज़ हाउ दे बेनिफिट द इन्वायरमेंट. इस तरह से वो हमारी मदद करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट होता क्या है? Environment is the natural world, for example, the land, air and water in which people, animals and plants live. कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग है, जो हमारे आसपास आपको कोई भी चीज़ दिख रही है, वो क्या है? आपका इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट वो चीज़ है जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप खाना खाते हैं, जहाँ आप सांस ले रहे हैं, जहाँ पानी पी रहे हैं. तो हर जगह जहाँ पे हम, हमारे आसपास जो भी चीज़ है, दैट इज़ अवर इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स पूछे कि इन्वायरमेंट किससे बनता है. तो आप कोई भी चीज़ आप सामने देखिए तो वो आपको दो चीज़ों में दिखेगी, या वो बायोटिक है या वो एबायोटिक है. बायोटिक कंपोनेंट्स ऑल द लिविंग थिंग्स, राइट, नेचुरल लिविंग थिंग्स जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट बनाती हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाती हैं. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, बर्ड्स वगैरह उसी में एनिमल्स में हम इंक्लूड करेंगे. तो ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका वाटर आ जाएगा, एयर आ जाएगा, माउंटेन्स, लैंड. सो ऑल दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि नेचुरल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पार्ट्स. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज Why has the government set up national parks and sanctuaries? ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज क्यों बनाए, क्या रिक्वायरमेंट थी? So to control the human activities like cutting of trees and poaching that lead to extinction of animals, the government has set up national parks and sanctuaries. यहाँ पे आप देखिए बच्चे, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से नेशनल पार्क या सेंचुरीज बनाए गए. लोग जो थे वो ट्रीज़ को काटना शुरू हो गए, फॉरेस्ट कटिंग होना शुरू हो गई, पोचिंग यानी कि हंटिंग होना, जानवरों की हंटिंग होना शुरू हो गई, जिससे कि एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने थे. ठीक है, ख़त्म होने लगे, ऑलरेडी ख़त्म होने लगे. तो इसकी ये तब इस वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ को सेटअप करना पड़ा. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. व्हाई आर स्पेशल फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब क्यों फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्पेशल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं? स्पेशल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट सो दैट टू एजुकेट एंड एनकरेज पीपल टू प्लांट ट्रीज. किसके लिए? लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि हाँ आपको प्लांट करने चाहिए ट्रीज़, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल टू अस. फॉर एग्जाम्पल, वन महोत्सवा इज़ हेल्ड एट वेरियस प्लेसेस वेयर ट्रीज आर प्लांटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीज़न. यहाँ पे भी बच्चों वन महोत्सव होता है. जैसे हमारे स्कूल में हम हरियाली महोत्सव मनाते हैं जून में. आपने देखा कई सारे एनसीसी के बच्चे जो हैं सुबह प्लांट वाटर करते हैं प्लांट्स को. सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ ये क्या हेल्प करती हैं? ये एजुकेट करती हैं और इनकरेज करती हैं लोगों को, ताकि वो प्लांट करें ट्रीज़ को. ठीक है, ट्रीज़ की प्लांटिंग करें, प्लांटेशन करें. इसलिए हम अलग अलग जो स्पेशल फेस्टिवल्स हैं उनको हम सेलिब्रेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाई वाज WWF एस्टेब्लिश्ड? राइट इट्स फंक्शंस. WWF को क्यों स्टेब्लिश किया गया था और उसके फंक्शंस क्या हैं? तो ये वर्ल्ड वाइड फंड है. इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ. ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है? अवेयरनेस और प्रोटेक्ट करती है वाइल्ड लाइफ को. लोगों में अवेयरनेस यानी कि जागृति जगाती है कि आपको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए ये बनाई गई थी. Functions of Worldwide Fund are conserving the world's biological diversity. जो पूरे वर्ल्ड में जो एनिमल्स हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, उनको क्या करना? कंजर्व करना, बचाना. Ensuring the judicial use of renewable resources. जो renewable resources हैं लाइक वाटर है, सोलर एनर्जी है,
ऐसे कई सारे सोर्सेज हैं, उनका जुडिशियल यूज़ करना यानी कि सही प्रकार से उनका यूज़ करना, उसके लिए प्रमोट करता है। एंड प्रमोटिंग द रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को कैसे रोका जाए उसके लिए भी ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो है वो चलाती है ये ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ आर ह्यूमन बींग्स डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट। तो ये भी जनरल क्वेश्चन है, किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। सो ह्यूमन बींग्स आर डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट टू फुलफिल हिज सेल्फिश नीड्स ड्यू टू इंक्रीज इन आर पॉपुलेशन द डिमांड फॉर एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग. Humans are cutting trees to cultivate land and to build houses, which has led to deforestation and soil erosion. अब ह्यूमन बींग्स कई तरह से इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। अब वो इतना सेल्फिश है, अपनी नीड्स के लिए वो नहीं देख रहा है कि वो कितने पेड़ काट रहा है, कितनी अर्थ को कितना हार्म कर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ गई है, डिमांड हर चीज़ के लिए बढ़ती जा रही है, इसलिए ह्यूमन क्या है, ट्रीज़ को कट कर रहा है ताकि वो लैंड में खेती कर सके, अपने अपने बड़े बड़े घर बना सके, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ गया है। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। Question number 4 is, this is your last question. What is food chain? Explain with the help of an example. Food chain क्या है और वो किस तरह से help करती है, उसका example भी दीजिए. Sorry, उसके एक example की से उसको समझाइए. So food chain, the process of eating one organism by the other and getting eaten by another organism is called food chain. फूड चेन में एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल द्वारा खाया जाता है, और ये एक फूड चेन चलती है। इसको हम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं हम, कि इसमें एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। सो दैट इज़ द फूड चेन। और इसी का आपको एक एग्जांपल, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि फूड चेन ड्रॉ कीजिए, और इसी क्वेश्चन के सामने तो उसी से वो एक्सप्लेन हो जाएगा। लाइक आप स्टार्टिंग में दिखाएंगे, प्लांट्स को दिखाएंगे, राइट, दीज आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, तो प्लांट्स को दिखाएंगे, देन प्लांट्स को कौन खाता है, देन नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। सो आपको वो जो लेवल्स हैं वो भी उसके आने चाहिए कि विच लेवल इज़ दैट। ये आपको ऑलरेडी क्लास टेस्ट में दिया गया था कि किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. So tomorrow we will do the revision of lesson number 8. Thank you, dear children. Thank you.